एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंट 3 का वीक 3 का एवेल्यूशन था, स्प्रिंट एवेल्यूशन। इसमें मुझे अच्छे मार्क मिले 7। सो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने मसाई स्कूल के बारे में बताया हुआ है। टोटली हम मसाई स्कूल के बारे में जानेंगे कि मसाई स्कूल क्या है, आईएसए एग्रीमेंट क्या है, कैसे होता है, मसाई स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में। सबसे पहला डाउट्स तो ये रहता है कि यार मसाई स्कूल फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये हमको फंसा तो नहीं देगा, या फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यार 7 मंथ में हमको डेवलपर बना करके और फिर 5 लाख पर एनएम की जॉब लगा देंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक बार आप मसाई स्कूल ज्वाइन कर लेंगे या फिर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे ना, यकीन मानिएगा आप सोचेंगे कि यार 4 मंथ भी काफ़ी है जॉब लेने के लिए, अगर इस तरीके से पढ़ाई की जाए जिस तरीके से मसाई आपको पढ़ाई करवाता है। फिलहाल मैं यूनिट 3 का स्टूडेंट हूँ और मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहा हूँ, जो कि एक फुल टाइम कोर्स है। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ मसाई स्कूल। ये मसाई स्कूल का एक अचीवमेंट है। फिलहाल अभी 2 लोग, ये महेश हैं और वन मोर स्टूडेंट, ही सीज, आई डोंट नो हर नेम। इन 2 लोगों को भी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है किसी समारोह में। ये दोनों मसाई स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मसाई स्कूल अच्छी पढ़ाई नहीं कराता है या फिर मसाई स्कूल फ्रॉड है। मसाई स्कूल के स्टूडेंट की पोस्ट कहाँ तक है आप इस पिक से जान सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ एक नज़र में कि मसाई स्कूल क्या है। जो लोग मसाई स्कूल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और दे कैन स्किप द वीडियो, एंड जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग मसाई स्कूल के बारे में जान लीजिएगा। मसाई स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 7 मंथ में हमको वेब डेवलपर बनाने का प्रॉमिस करता है, और वो प्रॉमिस तभी पूरा हो पाता है जब हम मसाई स्कूल के रूल और टर्म्स और कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास चाहिए होगी, एंड इंडिया से 12th किया होना चाहिए, चाहे आप किसी भी इंडिया के एरिया से हैं। फॉरेन कैंडिडेट आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और या फिर 28 साल भी हो गई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जो कि एक वर्किंग कंडीशन में हो, एंड मेक श्योर कि लैपटॉप की रैम 4 GB से कम नहीं होनी चाहिए, एंड लगभग 100 GB स्पेस फ्री होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, एंड वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। ये मसाई स्कूल में एंटर करने के लिए, एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। सम पीपल आर आस्किंग दैट व्हाट इज मसाई स्कूल, कैन यू एक्सप्लेन इन वन वर्ड। सो मैं एक शब्द में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मसाई स्कूल क्या है, but anyhow I can explain in one pic then what is Masai school. This is, you can see, and this is the team Masai. They are helping to student and they are filling the gap by this pic, and you can understand what is Masai doing, and this is the team Masai. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस की कि मसाई स्कूल की फ़ीस कितनी है, कोर्सेज की फ़ीस कितनी है, क्या फ़ीस रहती है। क्योंकि सबसे पहले हम फ़ीस की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स एक पार्ट टाइम कोर्स है, फुल टाइम कोर्स डेटा एनालिटिक्स का नहीं है। इसकी फ़ीस 2.5 लाख रुपए की है और इसकी ड्यूरेशन 7 मंथ की है, यानी कि 7 मंथ में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटली आप 7 मंथ में प्लेसमेंट के लायक बना दिए जाएंगे। फीस आपसे तभी ली जाएगी जब आप 5 लाख की जॉब ले लेंगे। अगर आपकी जॉब 5 लाख से कम की लगती है ना, आपसे फीस नहीं ली जाएगी। ये ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इन्होंने बताया भी एग्रीमेंट में, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जब आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप साइन करेंगे, अदरवाइज आप एग्रीमेंट साइन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं तो उसको पढ़ लेना सबसे बेहतर होता है। अभी मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ और जो कि एक फुल टाइम में मैंने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्रीमेंट क्या होगा। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों शिफ्ट में रहता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब वगैरह करते हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम भी, अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, एकदम बेरोजगार घूम रहे हैं मेरी तरह, तो आप फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 3 लाख रुपए है, एंड फीस तभी ली जाएगी जब आपकी जॉब लग जाएगी। एंड यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग जो कि एक कोर्स लॉन्च होने वाला है अभी मसाई स्कूल पर, कमिंग सून है, और आई थिंक कि एडमिशन ओपन हो गए हैं इसके लिए। आप चाहें तो यूएक्स और यूआई में भी एडमिशन ले सकते हैं। फुल टाइम रहेगा, पार्ट टाइम रहेगा, इसका मुझे नहीं मालूम है। फीस कितनी रहेगी, ड्यूरेशन कितनी रहेगी। इनकम शेयर एग्रीमेंट, इसको आईएसए बोलते हैं, यही आईएसए होता है। दिस इज एन इनकम शेयर एग्रीमेंट। एवरी स्टूडेंट, मतलब जो लोग यूनिट 1 पास कर लेंगे ना, यूनिट 2 में मूव हो जाएंगे। यूनिट 2 की पढ़ाई तब शुरू होती है जब एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट साइन कैसे करते हैं, क्या होता है, ये अदर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीमेंट साइन कैसे होता है, किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट किसका चाहिए और ये क्या चीज़ है, तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं कि हमें आईएसए एग्रीमेंट के बारे में जानना है। ये आईएसए एक तरीके से मतलब एक एग्रीमेंट है जो कि मसाई स्कूल और आपके बीच में कुछ टर्म एंड कंडीशन पे आप साइन कर रहे हैं।
और ये एक ई स्टाम्प पेपर होगा कि इंडिया नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर में साइन किया जाएगा। ISA कैसा होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज माई ISA एंड ये एक 20 पेज का एग्रीमेंट है। इसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। 20 पेज है, इसको मैं नहीं पढ़ सकता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल, सारा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे डिजिटल साइन भी किए हुए हैं। ये सिर्फ एक पेपर है। इस पेपर की वैल्यू जब होगी जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब तक के लिए एक सिर्फ पेपर है और कुछ भी नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी जॉब लगती है तभी हम आपसे पैसे लेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं लेंगे। ISA देख ही लिया कि ISA कैसा होता है। और भी बेहतर ISA को देखने के लिए आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा एकदम फ्री टाइम में अपने। फिलहाल वीडियो लेंथी ना हो इसलिए हम आपको उसको स्किप कर देते हैं। आपको फीस कैसे पे करनी है, कब कब पे करनी है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फिर कोई और कोर्स कंप्लीट कर लिया है मसाई स्कूल से और किसी वजह से आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, इस दौरान 1 साल तक आपकी जॉब नहीं लगी, लेकिन ऐसा रेयर कंडीशन में होता है, 1-2 स्टूडेंट के साथ मुश्किल से, मतलब अभी तक किसी के साथ हुआ नहीं है ऐसा कि 1 साल तक जॉब ना लगी हो। इनकेस अगर नहीं भी लगती है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपका ISA एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर मसाई और आपके बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को फीस कैसे पे करनी है, फीस पेइंग टेबल ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ तो मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के बारे में आपको बता रहा हूँ। दिस इज द टेबल फॉर पेइंग द फीस। आप कैसे पे करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस और एनी काइंड ऑफ चार्ज। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि यार कुछ तो रजिस्ट्रेशन फीस होगी इसकी, या फिर बीच में कोई तो चार्ज देते होंगे, या फिर किसी कोई एनी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज होंगे। मैं बता दूं कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ना ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको यूज करने के लिए लोग बोलेंगे कि आपको उसका प्रीमियम लेना ही पड़ेगा कि भाई 10,000 रुपीज़ खर्च करो और इसका प्रीमियम वर्जन लो तब आप कोड सीख पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। फुल स्टैक वेब डेवलपर में कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या पढ़ाया जाता है पूरे दिन में, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कोडिंग की। कोडिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कोडिंग में जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड React.js, जावा, MongoDB एंड DSA इज एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। दिस इज एक्चुअली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सो मैनी, मिंत्रा, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, दीज ऑल आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ। इन कंपनियों को DSA की ज़रूरत होती है। जो लोग DSA में अच्छे होते हैं वो इन जैसी कंपनियों में प्लेसमेंट होती है, और जिनका DSA अच्छा नहीं होता वो सर्विस बेस्ड कंपनियों में होती है। सर्विस बेस्ड कंपनियाँ वो होती हैं जो कि दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि TCS आयन है, इन्फोसिस है एंड सिस्को है। सो मैनी कंपनीज आर देयर। एक क्लास आपकी CSBT की होती है। CSBT इज एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। पावर स्किल के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉन वर्बल स्किल्स, वर्बल स्किल्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिज्यूमे बिल्डिंग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ETC इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। UX UI डिज़ाइन एंड डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं वो मुझे नहीं पता, आई थिंक सेम ही रहता है। सो मेनी पीपल आर आस्किंग दैट यार मैथमेटिक्स भी रहता है क्या DSA में, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार कॉम्प्लिकेटेड जैसी चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ तो रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बेसिक नॉलेज मैथ की होनी चाहिए। बेसिक से मतलब थोड़ी सी बेसिक से ऊपर इंटरमीडिएट नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। लॉगरिथम, रिलेशन एंड फंक्शन, इन 2 चैप्टर के बारे में और आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ कि सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो VS कोड, रेपालेट, जूम, स्लैक, क्रोम ब्राउजर, नेटलिफाई, गिटहब। नेटलिफाई एक वो है जो जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसको होस्ट करने के लिए नेटलिफाई का यूज़ किया जाता है। देयर आर सम मोर सॉफ्टवेयर आर देयर, जैसे पाईचार्म है, सैंडबॉक्स है, सबके सब फ्री हैं। किसी को भी प्रीमियम वर्जन खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाने की अगर मैं बात करूँ तो कैसे पढ़ाते हैं लोग, ऑल द क्लासेज आर ऑन द जूम। सारी क्लासेस जूम पे होती हैं और लाइव रहती हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है क्लास की। रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलते हैं। अनलिमिटेड टाइम आप उनको देख सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, कभी भी देखिए। ऑल द मेंटर्स आर फ्रॉम IIT। भी DSA के जितने भी मेंटर हैं सब IIT से हैं। सम ऑफ देम आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड वन ऑफ देम इज एक्चुअली फ्रॉम गूगल। यस, ही इज फ्रॉम गूगल। द मेंटर्स आर वेरी गुड, दे आर टीचिंग वेरी वेल। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं वो लोग। शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ कि शेड्यूल क्या रहता है, 9 AM to 9 PM, मतलब सो मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट यार सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होगी, रात 9 बजे तक क्लास चलेगी, तो क्या यार खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलेगा, उठने का भी वक्त नहीं मिलेगा। 9 से 9 12 घंटे यार कोई कैसे पढ़ सकता है। दिस इज़ द फॉर टाइम टेबल। ये एक टाइम टेबल है कि यूनिट 1, वीक 2, स्प्रिंट 2। वीक 2 स्प्रिंट 2 इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। Week 2 is called sprint 2 and sprint 2 is called week 2.
तो यूनिट 1 और वीक 2 का ये टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या चल रही है। क्लास स्टार्ट होने का टाइम रहता है, क्लास एंड होने का टाइम नहीं है। क्लास एंड होने का टाइम वही है जो सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, उससे 15 मिनट या 30 मिनट बिफोर क्लास एंड होती है। एंड दिस इज़ द यूनिट 2 वीक 1। ये यूनिट 2 और वीक 1 का स्प्रिंट प्लान है। स्प्रिंट प्लान चेंज होते रहते हैं, ये हर हफ्ते अलग रहता है। इसको एक तरीके से कह नहीं सकते कि यार मैं ऐसा चल रहा है इस हफ्ते, मतलब यूनिट 1 के लिए ये प्लान रहता है, यूनिट 2 के लिए ये प्लान रहता है, नहीं, हर यूनिट के लिए और हर हफ्ते ये स्प्रिंट प्लान चेंज होते रहते हैं। कब क्लास कौन सी कैसे होगी सब कुछ चेंज होता रहता है। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के इवोल्यूशन होते हैं। एक यूनिट इवोल्यूशन होता है जो कि हर यूनिट के एंड में रहता है, और एक स्प्रिंट इवोल्यूशन होता है जो कि हर हफ्ते के एंड में रहता है। हर हफ्ते मतलब हर मंडे को एक इवोल्यूशन रहता है। इवोल्यूशन मतलब बोले तो टेस्ट एंड वीकली टेस्ट। एंड स्प्रिंट प्लान इवोल्यूशन वीकली टेस्ट, और यूनिट इवोल्यूशन वो एक महीने के लास्ट में होगा। स्प्रिंट इवोल्यूशन एक मतलब स्प्रिंट इवोल्यूशन वो है जो हफ्ते के लास्ट में होता है, मतलब मंडे को होता है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आप यूनिट इवोल्यूशन में फेल हो जाते हैं, इवोल्यूशन से मीन मतलब एक तरीके का पेपर है, पेपर ही एक तरीके का नहीं, पेपर ही है ये चीज़। अगर आप इनमें से फेल हो जाते हैं तो आपको फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं वो लोग आपके खिलाफ। क्या एक्शन लेते हैं आगे हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट इवोल्यूशन एंड स्प्रिंट इवोल्यूशन एंड यू विल बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। ये 90% तो अटेंडेंस चाहिए भाई, एंड 80% असाइनमेंट चाहिए। मतलब 80% असाइनमेंट सबमिशन हो चाहिए। मतलब आपको अगर एक दिन में 10 असाइनमेंट मिल रहे हैं तो भाई इट इज़ मैंडेटरी कि आप 8 असाइनमेंट कंप्लीट करें, एंड ऑन द सेम डे। अभी हम बात करेंगे प्लेगरिज्म की। अब प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म एक तरीके से चीटिंग है। एंड सो ऑल, जैसे मान लीजिए आपको असाइनमेंट मिले हैं और आप चाहते हैं कि यार ये असाइनमेंट मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं एक दोस्त से अपने कोड ले लेता हूँ, या फिर कहीं भी मसाई स्कूल से फ्रेंड बन ही जाते हैं लोग सिलेक्ट चैनल से। सोचते हैं कि यार मैं अपने दोस्त का कोड ले लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ उधर असाइनमेंट में, और मेरा असाइनमेंट जिसको मैं 2 घंटे में पूरा करने वाला था वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली। कॉपी पेस्टिंग, इफ़ यू आर डूइंग कॉपी पेस्टिंग तो यू आर चीटिंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं ना तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं भाई, क्योंकि ये कॉपी पेस्टिंग हम करते चले आए हैं, इसीलिए मैं और तुम बेरोजगार हैं। हमने कॉलेज में कॉपी पेस्टिंग की, हमने स्कूल में कॉपी पेस्टिंग की, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली गेटिंग गुड मार्क्स। आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को सीखना है। आपसे नहीं आ रही है, वहाँ बहुत सारे ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, बहुत अरेंजमेंट किए हुए हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उनसे पूछें। उन्होंने आपको एक्सेस दिया हुआ है, आप आइए से पूछ सकते हैं, आप किसी भी टाइम मैसेज करके किसी भी पूछ सकते हैं। लाइफ में हमने मैथमेटिक्स सीखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, बहुत सारी चीज़ सीखी हमने सीखी, हम आगे बढ़ गए, हमारे पीछे वालों ने सीखी, लेकिन रियल लाइफ में उसका कभी कोई यूज नहीं हुआ। तो उसमें हमने कॉपी पेस्टिंग की, चलेगा। लेकिन यहाँ अगर आपने कॉपी पेस्टिंग की तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं सेम चीज़ आप कंपनी में करने वाले हैं। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ और कंपनी में आपको वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपका बॉस भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपके कलीग्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सीधे जॉब से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है भाई। तो कॉपी पेस्टिंग से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपको चीज़ों को सीखना है। अगर जब आप चीज़ों को सीखेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आप प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, कंपनी में जाना बहुत दूर की बात है। अगर आपने कॉपी पेस्टिंग की तो आपको मसाई में ही सर्वाइव नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हफ्ते में भाई 4 दिन क्लास रहती हैं और 3 दिन जो बाकी बचे उसमें आपके टेस्ट रहते हैं कि आपने उन 4 दिन में जो सीखा आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे हेल्प एंड सपोर्ट की, कि हेल्प कैसे मिलेगी, सपोर्ट कैसे मिलेगी। आइए, जिसको इंस्ट्रक्शनल एसोसिएशन बोलते हैं, ये एक टेक्निकल एरर देखते हैं। जैसे कि आप मतलब किसी कॉन्सेप्ट में आप हैंग हो गए, समझ नहीं आया क्या क्या कॉन्सेप्ट था, तो 8 बजे से रात 9 बजे तक, मतलब रात 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का एक आईए स्टैंड अप रहता है। आप उसको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि आप अपने आईए से पूछ सकते हैं, मतलब जो मेंटर होगा उस वक्त उससे आप पूछेंगे कि मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। तो वो आईए आपसे पूछेगा कि आपको कितना समझ आया, और उसी के बेस पे आपको बताएगा कि यहाँ आप दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ ये गलती कर रहे हैं आप। इसी होता है, इसको एक्सपीरियंस चैंपियन बोलते हैं। ये नॉन टेक्निकल एरिया सारी चीज़ों को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया की पावर कट हो गई है, आपके एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया गया है, या फिर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या फिर आपके यहाँ फंक्शन है, आपको लीव चाहिए,
आपके घर में कोई बीमार हो गया है तो आपको लीव चाहिए, तो आप इस ईसी से संपर्क कर सकते हैं। दे विल ग्रांट योर लीव। एंड वन ऑन वन मेंटरशिप अवेलेबल भी है, तो एक बंदे के लिए 30 मिनट मिल जाते हैं लगभग वन ऑन वन मेंटरशिप पे। आप चाहें तो ये वन ऑन वन मेंटरशिप बुक कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है सीखने का, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो 30 मिनट काफ़ी होते हैं आई थिंक। अभी हम बात करेंगे कि असाइनमेंट को कैसे करना होता है एंड क्या करना होता है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपने कोर्स प्लेटफॉर्म पे। ये मसाई का एक कोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द टुडे शेड्यूल, और ये आज का शेड्यूल है क्योंकि आज सैटरडे है तो आज क्लासेस थी नहीं, और वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट वीक चल रहा है तो हमारी क्लासेस बंद कर दी गई हैं इस हफ्ते के लिए, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है एंड वी ऑल आर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। और ये क्लासें थी तो आपकी जितनी भी क्लासें होंगी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जैसे कि मैं अभी आपको इस फोटो में दिखा दूँ, ये यूनिट 2 के डे 1 की क्लास का है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो इसमें ये 9 बजे का लेक्चर है जो कि स्क्रम है, एंड 9:50 पे आपका एक कंटेक्स्ट है, एंड ये सारी क्लासेस यहाँ पर डिफाइन की रहती हैं। एंड अगर हम बात करेंगे कि लेक्चर की, तो लेक्चर वाले ऑप्शन में हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर वो सारे लेक्चर अवेलेबल रहते हैं जो हमको पढ़ा दिए गए हैं। यहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो आपकी क्लासेस हैं, जो क्लासेस मिस हो गई हैं एंड जो क्लास यहाँ पर अवेलेबल है उसके सामने प्रेजेंट लिखा हुआ है, और जो क्लासेस अवेलेबल नहीं है उसके सामने एब्सेंट लिखा हुआ है। स्क्रम 15 मिनट की क्लास होती है, तो स्क्रम की रिकॉर्डिंग अपलोड करना कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऐसी क्लासेस हो जाती हैं कभी कभी जो एकदम सडनली होती हैं, उनको मतलब सिलेक्ट के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि एकदम सडनली क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर ऐसी क्लासेस चलती रहती हैं, वो हमको ऑलरेडी मालूम पड़ जाता है। यहाँ से ये हमारा असाइनमेंट पोर्शन है, यहाँ से हम अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारा असाइनमेंट सेक्शन है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। ये असाइनमेंट ये एक तरीके से हमारा CSBT का और फाइनल असाइनमेंट था। इसमें से आउट ऑफ 10 8 मार्क्स मिले हैं मुझे। और यहाँ पे सी सेट फीडबैक फॉर्म था, ये एक फॉर्म है एक तरीके से। ये असाइनमेंट नहीं होता, लेकिन असाइनमेंट सेक्शन में ही रहते हैं फॉर्म उनका। आपको सिर्फ जो फॉर्म होता है और उनको फिल करना होता है। बहुत सारे फॉर्म बीच बीच में आते रहते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंट 3 का वीक 3 का एवेल्यूशन था, स्प्रिंट एवेल्यूशन। इसमें मुझे अच्छे मार्क मिले 7। सो दिस इज़ द असाइनमेंट। एंड कंप्लीट कैसे करते हैं इन असाइनमेंट को मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये DSA है तो मैं DSA का दिखाता हूँ। यहाँ पर DSA पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा, एंड ये पासवर्ड है और ये लिंक है। कंटेस्ट का टाइमिंग यहाँ पे दी रहती है, चलती रहती है। एंड यहाँ से प्रॉब्लम है, आप वो सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं जाके, कौन कौन से प्रॉब्लम है और कैसे क्या करना है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये प्रॉब्लम रहती है ये सारी। फॉर एग्जांपल आपने गीक्स फॉर गीक्स, स्टैक ओवरफ्लो और बहुत सारी जगह देखा होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ता है। सो वेल दिस इज़ द असाइनमेंट। ये DSA के असाइनमेंट होते हैं इस तरीके से, एंड कोडिंग के असाइनमेंट एक अलग तरीके से होते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो कैसे होता है। तो ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हियर। दीज आर द क्विज सेक्शन। अगर बीच बीच में कभी कभी क्विज आ जाती हैं तो आपको यहाँ से सारी क्विज मिल जाएंगी, तो आपको वो क्विज अटेंड करनी पड़ती है। ये क्विज CSBT से रिलेटेड रहती हैं, बहुत सारी क्विज रहती हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं होती। ये टिकट सिस्टम है। टिकट सिस्टम में क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल लीव चाहिए। मैंने बहुत सारी टिकट रेज किए हुए हैं, सो ये टिकट का मुझे जवाब भी मिला है। एंड जो है यहाँ पे डिस्कशन है, यहाँ आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रॉब्लम में आपको परेशानी आ रही है, किसी भी मतलब क्वेश्चन को आप कर नहीं पा रहे हैं, या किसी भी असाइनमेंट में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं उसके साथ। एंड दिस इज़ नथिंग फॉर दिस इज़ द कोर्स डिटेल। एंड ये आपकी कोर्स डिटेल है कि आप कौन से कोर्स में चल रहे हैं। अभी मेरा कोडिंग कोर्स ये वाला है, DSA कोर्स ये वाला है, और CSBT कोर्स मेरा ये वाला है। तो ये कोर्सेज हैं, और यहाँ पर मेरा IE कौन है एंड मेरा EC कौन है, ये सारा यहाँ पर डिफ़ाइन किया रहता है। सो दिस इज़ ऑल द कोर्स प्लेटफॉर्म। ये मसाई का कोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सब कुछ हैंडल होता है, आपके असाइनमेंट सारा कुछ यहाँ पे रहता है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि असाइनमेंट कैसे किए जाते हैं, एंड ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाना चाहता कोर्स प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज दैट इज़ एनफ फॉर यू। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सिलेक्ट कम्युनिकेशन। अगली चीज़ सिलेक्ट कम्युनिकेशन है। बहुत सारी चीज़ें इमीडिएटली होती हैं एंड सडनली हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक क्लास है, उनको कंडक्ट करानी है नेक्स्ट 1 आवर में, एक क्लास इनको अटेंडली मतलब सडनली एकदम
रखनी है तो आपको स्लैक पे नोटिफिकेशन भेज देंगे कि अगले घंटे की क्लास होगी, आपको वो अटेंड करनी है। एंड या फिर कोई भी स्पेशल मोमेंट है या फिर कोई भी ऑप्शनल चीज़ें हैं बहुत सारी, या फिर आपको कोई जानकारी देनी है मसाई स्कूल के बारे में, एंड दे विल कम्युनिकेट ऑन सिलेक्ट। एंड बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बताऊं कि आपको विल आई हैव टू पे एनी फीस आफ्टर यूनिट 1, क्या मुझे यूनिट 1 के बाद कोई फ़ीस पे करनी पड़ेगी? नो एट ऑल, नॉट एट ऑल, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी भाई। अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो एक यूनिट की ड्यूरेशन लगभग 35 डेज़ होती है, मैक्सिमम 35 डेज़ होती है, मिनिमम जो है 25 रहती है। व्हाट इफ़ आई फेल इन एनी यूनिट, अगर मैं किसी यूनिट में फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा? यू विल गेट एसिक, सिंपली। अभी एसिक क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एसिक मीन यू विल गेट चांस टू रिपीट द सेम यूनिट। मतलब एसिक एक तरीके से ये है कि आप फेल हो गए हैं, आपकी बैक लग गई। कितने एसिक मिल सकते हैं? मतलब अगर मैं कितनी बार फेल हो जाऊँ क्या होगा? आप पूरी मसाई की जर्नी में केवल 2 एसिक ले सकते हैं, एंड 2 एसिंक से ज़्यादा नहीं ले सकते। एंड दीज 2 एसिंक एंड यू विल नॉट गेट दीज 2 एसिंक कंटिन्यूसली। मतलब अगर आपको यूनिट 2 में एसिंक लगा, फिर से एसिंक लग गया, तो आपको वो बाहर कर देंगे। यूनिट 2 में एसिंक लगा, दैट इज़ ओके, आपने वो पास कर लिया, दैन पढ़ते गए। आपको यूनिट 4 में एसिंक लगा, दैट इज़ ओके, पढ़ते जाइए। फिर से एसिंक लगेगा, तब आपको वो बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से 2 एसिंक लगते हैं। व्हाट इफ़ आई लीव मसाई स्कूल इन बिटवीन यूनिट 1, मतलब क्या होगा अगर मैं मसाई स्कूल को यूनिट 1 के बीच में छोड़ दूँ? तो यू कैन लीव इजीली, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड नो फी विल बी चार्ज। मतलब आप छोड़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना ही तो आपसे वो कुछ पूछेंगे भाई क्यों छोड़ रहे हो, एंड ना ही आपसे कोई भी फीस ली जाएगी। मतलब मसाई का यूनिट 1 जो है एकदम फ्री है, एकदम डेमो है। आप चाहते हैं ना कि मतलब देख तो रहे यार पढ़ाई कैसी होती है मसाई स्कूल में, तो आप यूनिट 1 को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब टेस्ट पास कीजिएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि सही नहीं है मसाई स्कूल या फिर बढ़िया पढ़ाई नहीं कर रही है, तो आप उस महीने के दौरान छोड़ सकते। लेकिन व्हाट इफ़ आई लीव आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 1, मतलब अगर मैं यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद छोड़ूं तो क्या होगा? इन केस अगर आप छोड़ते हैं, मतलब यूनिट 2 और यूनिट 4 के बीच में छोड़ देते हैं, मतलब यूनिट 2 या फिर यूनिट 4 के बीच में आप छोड़ रहे हैं, तो आपको 50,000 रुपये की फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी, तब आप छोड़ सकते हैं। एंड देन रीजन भी देना होगा कि वाई यू आर लिविंग। इन केस अगर आप यूनिट 5 से 7 के बीच छोड़ते हैं, तो आपको वो फुल फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि 3 लाख रुपये। एंड next question is, if there I am hospitalized, my family member hospitalized or function at home, then what I will do। मतलब घर पर कोई फंक्शन है या फिर जो है कोई बीमार हो गया है या फिर कोई शादी है, कुछ है, या फिर मैं ही खुद बीमार हो गया हूँ, ऐसा कुछ है, तो क्या होगा? इन सच केज यू हैव टू रेज ए टिकट। अभी मैंने आपको टिकट दिखाया था कोर्स प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर जाकर आप टिकट रेज कर सकते हैं और दे विल मैनेज इट एंड विद द प्रूफ। और उसके लिए आपको प्रूफ भी देनी पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग का मीडियम क्या है? तो मैं बता दूं भाई, टीचिंग का मीडियम टोटली इन इंग्लिश है, एंड स्पोकन लैंग्वेज इज ऑल्सो इंग्लिश, एंड विदाउट इंग्लिश देर इज नथिंग। इफ़ योर इंग्लिश इज वीक, सो प्लीज़ बी कमांड ऑन इंग्लिश फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज मसाई लोकेटेड? मसाई अभी बेंगलुरु में है। डज मसाई विल हेल्प मी टू गेट अ जॉब? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाई हमारी हेल्प करेगा जॉब में? ऑब्वियसली मसाई ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, मतलब मसाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। कंपनियों को वेब डेवलपर की हमेशा ज़रूरत रहती है, अभी फुल स्टैक वेब डेवलपर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एंड ऑल्सो मसाई विल बी हेल्पिंग यू फॉर लाइफ टाइम। अगर आप मसाई स्कूल से ग्रेजुएटेड हैं और जॉब लग गई है, तो आपको लाइफ टाइम तक मसाई बिल्कुल हेल्प करने वाला है। अभी किसी भी कॉन्सेप्ट में आप अटक गए हैं, तो डायरेक्टली मसाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ रिक्वेस्ट, मतलब एक यूनिट में पास होने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 90% अटेंडेंस, 80% असाइनमेंट, सबमिशन, इवैल्यूएशन, स्कोर मैटर। मतलब आपकी अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट, सबमिशन और आपने इवैल्यूएशन में क्या स्कोर किया हुआ है, वो मैटर करता है आपको यूनिट के लिए। व्हाट इज़ द मसाई फाइनल इवैल्यूएशन टेस्ट? एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब जब आपके 7 मंथ मसाई में कंप्लीट हो जाते हैं, तो मसाई एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसको डेप्थ असेसमेंट बोलते हैं, जो कि जितना आपने 7 मंथ में पढ़ा है, आपके 7 मंथ में पढ़ने के बाद उसी पे रिलेटेड आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, फिर आप प्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। अगर आप इन केस उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, देन मसाई स्कूल आपको 1 महीना फिर से रिवीजन कराएगा एंड आपको आपके डाउट्स में हेल्प करेगा, एंड देन आपको फिर से वो टेस्ट देना पड़ेगा। एंड इन सच केस इफ यू आर मतलब कंप्लीटिंग 7 मंथ इन मसाई स्कूल, यू विल बी पास इन दिस एग्ज़ाम। दिस इज़ नॉट सो मच टफ।
अगर आपने 7 मंथ कंप्लीट कर लिए ना मसाई स्कूल में, तो ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि 7 मंथ सर्वाइविंग फॉर 7 मंथ इन मसाई स्कूल इज़ नॉट ईजी ऑल्सो। इज़ इट मैंडेटरी टू कीप कैमरा टर्न ऑन इन ईच क्लास? दिस क्वेश्चन इज, मतलब हर क्लास में कैमरे को ऑन करना ज़रूरी होता है? तो मैं बताऊँ कि जैसे CSBT क्लास होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग, कैमरे को टर्न ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी रहने दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है ये, आप टर्न ऑन रखेंगे या फिर ऑफ रखेंगे। इन सच DSA एंड कोडिंग क्लासेज यू विल नॉट गेट एक्सेस टू टर्न ऑन योर कैमरा, इवन नॉट योर वॉइस, यू विल बी ओनली लिसनिंग योर क्लासेस। DSA और कोडिंग क्लासेस में आपको ना ही तो कम कैमरा टर्न ऑन करने का अलाउ मिलेगा, ना ही तो आपको बोलने का अलाउ मिलेगा। बट इफ़ यू हैव डाउट ड्यूरिंग द क्लास, दे विल अलाउ यू टू स्पीक, you can speak and ask your doubt in the class. What if I fail in sprint evaluation week test? मतलब मैं sprint evaluation में अगर फेल हुआ तो क्या होगा, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। नो नीड टू वरी, ओनली एन इवेल्यूशन विल नॉट इम्पैक्ट योर रिजल्ट। अगर आप किसी भी एक इवेल्यूशन में, मतलब एक वीकली टेस्ट में फेल हो गए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल सिर्फ एक मैटर नहीं करता है, बट दिस विल शो योर वीकनेस। व्हाट इज पासिंग मार्क्स एट रिक्वायर्ड इन इवेल्यूशन? मतलब इवेल्यूशन में पासिंग मार्क क्या है, कितने हैं, ये तो अभी डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब दिस इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब आपके पासिंग मार्क क्या होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आपके 6 मार्क से, हर इवेल्यूशन में 6 मार्क से हो, या वेटेड स्कोर आपका 6 मार्क है तो आप पास हो जाएंगे, या फिर वेटेड स्कोर 7 मार्क है तो पास हो जाएंगे। आपका यूनिट मूवमेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके अटेंडेंस पे, आपके असाइनमेंट सबमिशन पे, आपकी प्रॉब्लम्स पे, and they see many things while you are moving to next unit. After all, 7 मंथ जब कंप्लीट कर लिए हैं, के बाद आपके 15 से ज़्यादा इंटरव्यू होंगे, मॉक इंटरव्यू जिनको कहा जाएगा, वो मसाई की टीम आपकी इंटरव्यू लेगी, एंड टेक इंटरव्यू भी होंगे, और टेक इंटरव्यू में आपको DSA पूछा जाएगा, एंड कुछ लेआउट्स दी जाएंगी कोडिंग से रिलेटेड बनाने के लिए, रिएक्ट में या फिर जावा में या फिर जावास्क्रिप्ट की तरह, एंड HR ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू होता है जो आप जानते हैं। सो 15+ मॉक इंटरव्यू रहते हैं एट द एंड ऑफ दैट, एंड उसके बाद वो दिन आ जाता है जब आप प्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। नाउ यू आर सक्सेस। इफ मसाई सेज टू यू, यू आर रेडी टू प्लेसमेंट, then don't worry, within the 7 days you will get placement. It's up to you when you will join. जब आप 7 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं और सारे टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तब मसाई स्कूल से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। अभी हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस की, कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है और कैसे लेना है एडमिशन। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने एक अदर वीडियो बनाया हुआ है, दैट इज़ 4 मंथ अगो, जब मैंने एडमिशन लिया था मसाई स्कूल में, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। अभी वो वीडियो पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात ध्यान रखें, दीज आर द सम यूजफुल लिंक, एंड अगर आपको मसाई स्कूल के बारे में और भी कुछ जानना है, मुझे नहीं लगता कि आपको मसाई स्कूल के बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत है। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू। इन केस अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि स्टिल यू वांट टू आस्क एंड यू आर डाउट इन दैट, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं 4 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई दे दूँगा। एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक ख़ास बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपना करियर लॉन्च करना एज ए कोडिंग और एज ए UX डिज़ाइनर और डाटा एनालिटिक्स, तो प्लीज़ आप जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो एडमिशन प्रोसेस है, मतलब एडमिशन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ये वाला लिंक दिया हुआ है, ये वाला, तो प्लीज़ आप साइन अप जो है इस लिंक के थ्रू करें। इससे क्या होगा, क्योंकि आपके एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अगर डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं तब भी कुछ नहीं होगा, और आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तब भी आपके एंड पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेरे एंड पे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा अगर आप इस लिंक से साइन अप करते हैं। तो यू कैन साइन अप विद दिस लिंक एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर साइन अप। दीज आर सम मोर यूजफुल लिंक यू कैन, अगर आप चाहते हैं कि मसाई से मैं ज्वाइन करना नहीं चाहता मसाई, लेकिन मैं मसाई से बात करना चाहता हूँ, तो आप इस लिंक में जा सकते हैं। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ पर जाके अपनी क्लास बुक करें और मसाई से अपने डाउट जो है लाइव पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक मेंटर आपको अवेलेबल मिलेगा और आप जूम पे अपने जो डाउट्स हैं वो लाइव पूछ सकते हैं। ISA अगर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है तो वो रीटेक मेंटर का एक टेलीग्राम चैनल है, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये VS कोड है, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पीक जो चल रहा है अभी, मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए उसकी ये कोडिंग मैंने की है, एंड ये HTML है और ये जावास्क्रिप्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ ऑल जावास्क्रिप्ट। ये लगभग 1000 लाइन की जावास्क्रिप्ट हो गई है भाई।
and this is HTML and here you can see ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। हाँ, अभी ये सही हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये HTML है और ये जावास्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अभी प्रोजेक्ट क्या है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एंड दिस इज़ द ऑल CSS एंड ये आई हैव गिवन टू CSS माई प्रोजेक्ट। ये CSS है। ये 3 चीज़ें अभी मैंने सीखी हैं। स्टार्टिंग में मुझसे CSS का C या फिर HTML का H या फिर जावास्क्रिप्ट का J कुछ भी नहीं आता था। माई बैकग्राउंड इज़ नॉट कोडिंग। मैं दिखाता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा आपको। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ एंड दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। कौन सा पेज खोलना चाहिए मुझको? यस, फेस्टिवल। दिस इज़ माई प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी हियर। एंड तो ये एक तरीके से आप जा सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा है डिकान क्रॉनिकल। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें और ये एक साउथ न्यूज़ वेबसाइट है जो मुझे मसाई स्कूल से मिली थी, जिसका क्लोन मुझे बनाना था। सो यहाँ पर मैंने इसका क्लोन तैयार किया हुआ है एंड यू कैन सी हियर। सो इफ़ यू क्लिक ऑन नेशन ऑल द न्यूज़ विल कम हियर। मतलब अगर आप नेशन पे क्लिक करते हैं तो सारी न्यूज़, नेशन से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। एक अनदर पेज पे आप जाएंगे एंड अगर यहाँ से किसी भी इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द टॉप लेटेस्ट न्यूज़ एंड आई हैव क्लोन्ड। ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है और मसाई से सिर्फ 3 महीने हुए हैं मुझको मसाई ज्वाइन किए हुए। सो मुझसे बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी। अभी फ़िलहाल मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। ये मैंने फूटर बनाया है एंड इफ़ यू आर क्लिक ऑन होम, तो होम पर मतलब चले जाओगे, सबसे ज़्यादा ऊपर जाओगे और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं अबाउट अस, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि अबाउट अस पे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फीडबैक पर तो यहाँ से आप फीडबैक पर जा सकते हैं। सो यहाँ पर अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस एंड सब्जेक्ट एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मैसेज लिख सकते हैं, क्या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मेरे बैकएंड पर आ जाएगा कि आपने क्या दिया है। दिस इज़ माय प्रोजेक्ट एंड अगर आपको दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो आप एंड कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता सकते हैं। एंड दिस इज़ सम एक्चुअली ये अलग तरीके से वेबसाइट हैं जिनका लिंक मुझे देना पड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये क्रॉनिकल की, डिकाउन क्रॉनिकल की अनदर वेबसाइट है, आप उस पर आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ नहीं आना चाहता क्योंकि बिकॉज दिस वेबसाइट आई हैवंट मेड एंड दिस इज़ अदर वेबसाइट। सो दैट्स ऑल। एंड जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करते हैं ये देख सकते हैं ये सारा कुछ CSS और HTML जावास्क्रिप्ट की वजह से आया हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप नाम दे सकते हैं ना या कोई भी मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो वो मेरे एंड पे आ जाएगा कि आपने क्या मैसेज छोड़ा हुआ है, बिकॉज आई मेड दिस वेबसाइट। ये क्लोन है डिकैन क्रॉनिकल का। अगर आप देखना चाहते हैं कि डिकैन क्रॉनिकल ओरिजिनल वेबसाइट कैसी है तो आप ये लिख दें वहाँ करके गूगल पे और आप देख सकते हैं कैसे। ये एक साउथ न्यूज़ वेबसाइट है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आप डिकॉन क्रॉनिकल के फेसबुक पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्विटर पेज पे चले जाएंगे। अगर इस पर एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो आप डिकॉन क्रॉनिकल का मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अभी भी कोई भी आपके पास डाउट है, कोई सजेशन है, देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना कीमती समय दीजिएगा कोई भी सजेशन के लिए और कोई भी डाउट के लिए। विदिन 4 आवर मैं आपकी डाउट का आंसर दे दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू।